हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो सब कुछ कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेस्ट टाइम में मैं सब कुछ पूरा करूंगा। बोले आमीन। क्योंकि वह जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और वह कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। तो आइए आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। विश्वास करेंगे तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हम पढ़ेंगे। सुबह के समय में एक अद्भुत वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे जो आज का वचन आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपके लाइफ में सब कुछ सेट करेगा और फ्री करेगा, आज़ाद करेगा, गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा, आपके लाइफ को सेट करेगा। आज आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। आज के वचन को सुनते सुनते आप चंगे होंगे और आज़ाद होंगे। जितने अटैक हो रहे हैं आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। दुष्टात्मा छोड़कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। शैतान चोरी करने, नष्ट करने, घात करने, बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह आया है आपको नई जिंदगी देने के लिए। जो लोग परमेश्वर में सिंसियर है, आत्मा में जागृत है, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए। जो हमारा परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, आज के वचन के द्वारा छुटकारा देगा। आज साहस ना छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा, आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, गलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 9। गलातियों की किताब 6 अध्याय 9 वचन। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बाइबल में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। एंड लेट अस नॉट बी वेरी इन वेल डूइंग, फॉर इन ड्यू सीजन वी शैल reap इफ वी फेंट नॉट। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो फिर क्या काटेंगे? हम सही समय पर क्या काटेंगे? कटनी को काटेंगे, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आपके लाइफ को ब्लेस्ड करेगा, कहता है आशीषित करेगा, कहता है ब्लेसेड टाइम होगा आपके जीवन, ब्यूटीफुल टाइम होगा। जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशों की किताब 3 अध्याय 11 वचन में, तो वहाँ पर लिखा ही हैज़ मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन इट्स टाइम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ बेस्ट एंड सुंदर बनाया है। जब आप परमेश्वर के समय का वेट करते हैं, यदि एक विश्वासी समझ जाए और वेट करे, धीरज धरे, तो सचमुच में जो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने समय में क्या बनाएगा? सब कुछ सुंदर बनाएगा, कहता है। क्योंकि आज एक विश्वासी परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में कार्य करने के लिए अलाउ नहीं करता, वो अपनी मर्जी से करता है। इसलिए वो समय, वो फसल को काट नहीं पाता है, वो ले नहीं पाता है, वो आनंद नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ही हैज़ मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन इट्स टाइम। मतलब उसने अपने समय में बहुत ही सुंदर सब कुछ सही और बेस्ट बनाया है उस टाइम को, उस समय को। लेकिन आज कितने लोग उस समय को आशीषित होता हुआ देखना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। 3 अध्याय 11 वचन में सबोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन को पढ़ें कि सब कुछ सुंदर बनाया है, और वो आपके जीवन को भी सुंदर बना सकता है यदि आज आप विश्वास करेंगे। इसलिए लिखा है कि साहस ना छोड़ें। दूसरा लिखा ढीले ना पड़े। तो फिर क्या होगा? सही समय पर अपनी गवाही को लेंगे, सही समय पर अपने छुटकारे को लेंगे, सही समय पर अपनी चंगाई को लेंगे। इसलिए साहस नहीं छोड़ना है, धीरज धरना है, इस रूटीन को नहीं तोड़ना है, लगातार वाली चीज़ों को नहीं तोड़ना है। जैसे लगातार क्या करना है? प्रार्थना करना है। लगातार क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हर दिन मेडिटेट करना है। इससे जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी और उसमें कहा था कि आज की रोटी हमें दे। इसका मतलब ये था कि हर दिन फ्रेश मन्ना, फ्रेश रोटी, मतलब वचन दे, क्योंकि वो वचन हर एक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जब हम हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, ये हमारे आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य बनाता चला जाता है, और हमें पता नहीं चलता। यदि हम रोज़ बाइबल पढ़ रहे हैं और रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी आत्मिक जीवन सामर्थ्य हो रही है, बलवंत हो रही है, ताकतवर हो रही है, और दुष्ट से लड़ने के लिए आप ताकतवर होंगे। जिस तरह से शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है उस चीज़ से लड़ने के लिए। हालेलुया।
फिर उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी उस दुष्ट से, उस शैतानी ताकतों से, बाहरी ताकतों से, अंधकार की शक्ति से लड़ने के लिए हमें भी आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी है, सामर्थ्य होना जरूरी है, पावरफुल होना जरूरी है। और जब हम रोज ऐसा रूटीन में आ जाएंगे तो आप शक्तिशाली सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप हर दिन ऐसा रूटीन में रहते हैं, लगातार वाले विश्वासी बन जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है और वह पूरा होगा, और कहता है कि सही समय पर कटनी को काटेंगे। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन इट्स टाइम, हालेलुया, तो क्या कहता है कि सही समय पर हम सब चीजों को लेने पाएंगे। हालेलुया। कई लोग क्या होता है, जब प्रॉब्लम्स आती तब वो बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, तो जिस तरह से आपको एक हफ्ते का खाना दे दिया जाए तो आप एक दिन में उस सारे हफ्ते का खाना को नहीं खा पाएंगे। उसी तरह से फिर आपके जीवन में फिर जब कुछ आता है, तो जब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता तो आप सोचते कि मेरे लाइफ में क्या हो गया, क्यों नहीं सुन रहा, फिर आप दोष देना शुरू कर देते हो, फिर शैतान का सामना नहीं कर पाती। इसलिए वचन लिखा है, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पर किसके सामने से भागेगा? जो रूटीन वाले विश्वासी हैं, जो लगातार वाले विश्वासी हैं, जो प्रार्थना करने वाले विश्वासी, जो साहस नहीं छोड़ते, जो धीरज धरे रहते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं और संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और वही लोग जयवंत होंगे कहते हैं, वही लोग जीतेंगे कहता है, वही लोग आशीषित होंगे कहते हैं, वही लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे, वही लोग छुटकारे को प्राप्त करेंगे, जीवंत को प्राप्त करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि वचन कहते हैं, गैलेशियन चैप्टर 6:9 में लिखा है कि ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए एंड लेट अस नॉट ग्रो वेरी ऑफ डूइंग गुड, फॉर इन ड्यू सीजन वी विल रेप इफ वी डू नॉट गिव अप। यदि हम गिव अप नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये क्या है, ये एक अद्भुत प्रोमिस है, एक वायदा है। परमेश्वर क्या देगा आपको? आप गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, परफेक्ट टाइम होगा आपके जीवन में आशीषों का प्राप्त करने का, छुटकारे को लेने का। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि व्हेन द टाइम इज राइट आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन, और सही समय पर मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं यशायाह की किताब 60 अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है कि वो क्या करेगा आपके जीवन में? सही समय पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सही समय पर क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सही समय में पूरा हो जाए? फास्टन करेगा, शीघ्रता से पूरा करेगा, अच्छी रीति से। परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ पूरा करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और रूटीन में आ जाइए, प्रार्थना में रूटीन में आए, वचन में रूटीन में आए, और हर दिन पवित्रताई वाला जीवन जिए। तो जो दरवाजा आज बंद है, ये शैतान ने बंद किया, ये आपके पाप की वजह से बंद हुआ, ये रूटीन में ना आने की वजह से बंद है, लेकिन अब वो खुलता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आए और अपने आप को समर्पण करें। बोलो, अब से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा, अब से मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, करूंगी बोले, और आज से मैं परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करूंगा, क्योंकि वचन एक मन्ना है, जो स्वर्गीय मन्ना है, जो आपके आत्मिक जीवन को शक्ति देगी। जब आपका आत्मिक जीवन शक्तिशाली होगा तो आपका जो जैसे जैसे आत्मिक फर्स्ट स्टेप, जब स्पिरिचुअल लाइफ जब शक्तिशाली होगी तो आपके लाइफ भी, आपका शरीर भी, आपके लाइफ के आसपास की चीजें भी क्या हो जाएगी? सामर्थ्य होते चले जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ब्लेसिंग की जो रूट है वो स्पिरिचुअल होने में है। हालेलुया। इसलिए ये सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को समर्पण करें और मन फिराएं और प्रभु के पास लौटाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज सब पर अनुग्रह कर, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, सभी जन यीशु की हजूरी में आए और अपने आप को समर्पण करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य टच करे, एक एक व्यक्ति को टच करे। जो लोग प्रार्थना करना छोड़ दिए, पवित्र आत्मा की शक्ति काम करे, इसी वक्त छुए और इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में और बोले, आज से मैं प्रार्थना करूंगी और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आज बोले, अब से मैं ढिलाई नहीं करूंगा और अब से मैं उठ खड़ा होऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उठ और प्रकाश मानो। ये काम पर आपका है, ये परमेश्वर का नहीं। प्रभु कहता है आप उठने के लिए कह रहे हैं, आपको उठना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आपके ऊपर परमेश्वर की प्रकाश चमकेगी। क्योंकि जो काम में लग जाएंगे उन्हीं लोगों के ऊपर क्या होगा? वो आशीषित होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कामकाजी लोग हैं वही खाने पाते हैं, पर जो आलसीपन होते हैं वो क्या होते हैं? उनको कुछ नहीं मिलता है, वो वैसी के वैसी बैठे रहते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए कामकाजी बनना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है कि उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट है, मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर का आत्मा एक एक जिनों को नया मन दे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं उसके सम्मुख में आ रहे पवित्र आत्मा शिव और यीशु मसीह के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। जितने लोग आज बंधुआई में, जिनका मन मुटाव हो रहा है, जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, कितने लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, आज इसी समय में यीशु की हजूरी में आज बोले, मैं अब से प्रभु तेरे पास आता हूँ। आज बोले परमेश्वर मैं तेरे पास आती हूँ। आज सभी जन बोले परमेश्वर पिता मैं आपसे
बोलो आज से मैं दूर होके, मैं आपसे दूर होके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। हालेलुया। रबकती रबशंती रबकेती रबकतु नमः। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितनी भी स्पिरिट से, जितनी भी अंधकार की शक्ति है, इसी वक्त आपके जीवन को छोड़े, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़े, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच कर आजाद हो जाए। हर एक शैतानी शक्ति के चंगुल में जो फंसे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए, उसकी सामर्थ्य से भर जाए। हर एक बंधनों में जो पड़े टूट जाए और खत्म हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आजाद हो जाए, शैतानी शक्तियों से आजाद हो जाए। हर एक जो बंधनों में पड़े आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। आज बोलो आमीन आमीन, बोले सभी जन बोले आमीन। छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है। आज से आपकी चंगाई शुरू हो चुकी है। यदि आप रूटीन में आ रहे हैं, आज आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, ये साहस ना छोड़ें। आज जो भी आपकी आसपास की चीजें, जो इस समय परिस्थिति जो बहुत डावाडोल हो रही है और आपको लग रहा है कि कैसे होगा, इसलिए रूटीन में आ जाइए, लगातार वाली चीज़ों में आ जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। हालेलुया। बोलो आज से मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करूंगी। हालेलुया। और आप देखेंगे दिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएंगे, हर दिन आपका बदलना शुरू हो जाएगा। आप आत्मा में अच्छा महसूस करेंगे और उसके बाद शरीर में भी अच्छा महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा शेष मसीह के सामर्थ्य न हर एक जो बंधनों में है, जितनी भी शैतानी शक्ति आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में कार्य करी, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़े। प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शरीर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्पिरिट्स जितनी भी कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की शक्ति इसी वक्त टच करे, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शरीर बदल जाए आपकी, इसी वक्त आपका सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम में रखे, अपने हाथों को विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल के साथ उस ऑयल को अनाइट करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस ऑयल को, जिनके पास जो तेल है, नया तेल रखा है, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टच होली स्पिरिट यीशु के नाम में। इसी वक्त यीशु कर लो, इसी वक्त अभिषिक्त अनॉइंटेड वन तेल होकर बदल जाए, ऑयल होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अप्लाई करो और लगाना शुरू करो अपने माथे में, अपने शोल्डर में, अपने पेट में, अपने पैर में, जहाँ भी प्रॉब्लम है। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकती रबशंती रबकेती रबकतु नमः। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य। दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकती रबशंती रबकेती रबकतु नमः। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़े इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं इसी वक्त आत्मा में मैं आपको टच करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनॉइंटेड हालेलुया। उस तेल से मसा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगर आजाद हो जाए। चंगाई आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज ही आपकी गवाही आ रही है, आज ही आपको छुटकारा हो रहा है, आज ही परमेश्वर का आत्मा टच कर आपकी रिपोर्ट बदल जाए यीशु के नाम में। हीलिंग की रिपोर्ट की घोषणा करती, चंगाई की रिपोर्ट होकर बदल जाए। घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, प्रभु के आगे सौंप दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए। बंद रास्ते आशीषों के खुल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो कंफ्यूजन में है, जो निराशा में बैठे हैं, जो परेशानी में बैठे हैं, इसी वक्त स्पिरिट आजाद हो जाए। कंफ्यूजन की आत्मा दूर हो जाए, सुसाइडल स्पिरिट दूर हो जाए। जिनके मन में गलत ख्यालात आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, जो सोच रहे कि मैं मर जाता हूँ, मर जाती हूँ, जो भी चीज़ें हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। क्योंकि परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाता है और परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के लोग, गलत ख्यालात, जो शैतानी ख्यालात है, क्योंकि मरने से कुछ भी नहीं मिलेगा और वो लोग नरक में जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हिम्मत ना हारे। आज यीशु के आगे रख दीजिए सब प्रॉब्लम को। प्रभु को बोलो, प्रभु जी मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ और परमेश्वर तू ही मुझे चला। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए सारे गलत ख्याल, शैतानी ख्याल, दूसरी ख्याल, नेगेटिव चीजें जितनी भी आपके जीवन को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त। ऑयल को लगाओ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक थायराइड की स्पिरिट छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट दर्द की स्पिरिट छोड़े यीशु के नाम में। लालच बीमारी छोड़े। ब्रेन की जो प्रॉब्लम है छोड़े यीशु के नाम में। साइनस के स्पिरिट से आजाद हो जाए। हर एक इलाज बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी इलाज बीमारी उसको फायर बोलती छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। दुष्ट आत्मा के अटैक जो बार बार आपके शरीर पर हो रहे हैं, जबकि शरीर में
में हो रहे हैं, आपके लाइफ में हो रहे हैं, आपके परिवार में हो रहे हैं, आपके जीवन में हो रहे हैं, उखड़ जाए यीशु के नाम में, अपरूटेड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें छोटे बच्चे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य, जितने भी थायराइड के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हानिया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। शुगर और बीपी, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भी रोग है, जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य। अलाइनमेंट जो है, जो टूट गई है, वो जुड़ जाए यीशु के नाम में। टूटियां हड्डियां जुड़ जाए, पैरालाइज का अटैक इसी वक्त छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त चंगे हो जाए। उसके अकॉर्डिंग खाने के द्वारा चंगे हो चुके यीशु के लहू के ऊपर छिड़कती हूँ। टच होली स्पिरिट आपके घर में यीशु के लहू में छिड़कती हूँ, स्वर्गदूतों को ठहरा देती यीशु के नाम में। प्रभु अनुग्रह देना, जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, एक्सीडेंट को कैंसिल करते, टूर एंड ट्रैवल में इनके साथ रहना, जिस काम के लिए बाहर गए परमेश्वर सक्सेसफुल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो, शक्ति दो, सामर्थ्य। जिनके पास नौकरी नहीं है, बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शेयर ग्रेट अपॉइंटमेंट की घोषणा करती हूँ प्रभु, ब्लेस करना, ऑफर लेटर की, बेस्ट सैलरी के साथ ब्लेस करती, प्रमोशन की मैं घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ऊंचे में जाएंगे, ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, ऊंचे पद पर बैठाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब जो एस्तेर रानी थी, जब उसने अपने पूरी यहूदी घराने के लिए जब एक बड़ा फैसला लिया, हालेलुया, तो सचमुच में, और जब वो पूरे आज्ञाकारिता में थी, अपने चाचा के अंडर में, अपने पिता के समान जो था आज्ञाकारिता में थी, तो किस तरह से वो रानी एस्तेर बन गई थी। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी ऊंचे पर बैठाएगा। जब आज्ञाकारिता में चलते थे प्रभु आपको भी ऊंचे में बैठाता है। हालेलुया। जब हम स्पिरिट में बढ़ते जाते हैं तो फिजिकली आपको ऊंचे में बैठाया जाता है। तो मैं आज ऊंचे में बैठाए जाएंगे आज से यीशु के नाम में। आपकी पोजीशन ऊंची हुई यीशु के नाम में। आज से परमेश्वर का आत्मा टच करे, ब्लेस करे, रिसीव करे यीशु के नाम में, रिसीव करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी पोजीशन ब्लेस्ड हो, ब्लेसेड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट टाइम की घोषणा करती, बेस्ट लाइफ की घोषणा करती, आपके जीवन में पुराना टाइम खत्म हो जाए, बैड टाइम खत्म हो जाए, गुड न्यूज की घोषणा करती, बुरे समाचार खत्म हो जाए, बुरी चीजें खत्म हो जाए। आज से बुरी चीजें सुनने को नहीं मिलेगा। होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसिल करती हूँ। आज से गुड न्यूज आप सुनेंगे हर समय यीशु के सामर्थ्य। ब्लेसेड की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नुकसान की न्यूज, हर एक खतरे की न्यूज, हर एक एक्सीडेंट की न्यूज, हर एक बीमारी की न्यूज आपके जीवन को छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बेस्ट न्यूज, गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले जोर से आमीन लिखें और आमीन बोले। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिनके लाइफ में जो दरवाजे बंद है आशीषों के, वो बंद दरवाजे शैतान ने जो बंद करके रखा है, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त खुल जाए यीशु के नाम में। बंद रास्ते खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए, स्ट्रगल लाइफ खत्म हो जाए। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती जो शादी में रुकावटें यीशु के नाम में दूर हो जाए। कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जमीन के केस से आजाद हो जाए, झूठे केस से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी वाचा में जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता दया कर, अपने लाइफ को समर्पण करो, अपने आसपास की जिंदगी एक एक चीजों को समर्पण करो यीशु के नाम में। बेस्ट लाइफ की घोषणा करती हूँ। बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके आशीष शुरू, यदि रूटीन वाले विश्वासी बन रहे, लगातार प्रार्थना करने वाले विश्वासी बन रहे, तो आज से आपकी गवाही शुरू हो चुकी है। और आप आने वाले 2 हफ्ते में आप देखेंगे अपने गुड न्यूज को, बेस्ट टेस्टिमनी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके सारे रिपोर्ट बदल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर अपने ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाहियां आ चुकी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, रास्ते खुल चुके हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और जिनकी शादी नहीं हो रही, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए, कोर्ट कैसे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पुत्र से छुटकारा दे, चंगाई दे, आशीष कर परमेश्वर। जहां भी जाते इनके साथ ना यीशु के लहू में कवर करती है परमेश्वर पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जो काम लटका फंसा हुआ अटका हुआ है, गवर्नमेंट की कोई भी चीज है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप हक में हो चुका है, यीशु के नाम में हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करें और आमीन बोले। हालेलुया। और लिखे आमीन करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने भी रुके हुए पैसे में रिलीज करते यीशु के नाम। जो भी चोर लूटा है आपको, लूट के भागा यीशु के नाम में, 2 गुना भाग करके वापस करेगा यीशु के नाम में। जब आप रूटीन में लगातार विश्वासी बनते हैं और हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर जितना भी लूटे हुए, जो लुटेरे लूट के गए, वो 2 गुना भाग से आपको वापस मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती जितना भी लूटा गया आपको सामान है, जो भी पैसा लूटा गया, कुछ भी चीजें लूटी गई हैं, यीशु
के नाम में वापस आ चुका है। यीशु के नाम में टच होली स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो कर्ज में है कर्जाई से आजाद हो जाए, लोन वाले जिंदगी से आजाद हो जाए। ग्रेट प्रमोशन की घोषणा कर दी। जब आपका आत्मिक प्रमोशन होता है, आप अपने फिजिकल लाइफ में भी प्रमोशन को रिसीव करते हो, लेते हो, लेने पाते हो। आज से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रमोशन हो। जो आधे घंटे प्रार्थना करते हो वो 1 घंटे की प्रार्थना करें, जो 15 मिनट प्रार्थना करते हो वो 20 मिनट प्रार्थना करें। इससे जब आत्मिक प्रमोशन होती है तो आपका फिजिकली प्रमोशन भी शुरू हो जाता है, आपकी गवाहियां आनी शुरू हो जाती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं बेस्ट टाइम की घोषणा करती हूँ। आज से बैड न्यूज कैंसर हो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य ने बुरा समाचार आपका हिस्सा नहीं है। गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है। आज की प्रार्थना वचन की तरफ ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आशीष और शांति की घोषणा करती है। परिवार में टूटा परिवार छूट जाए, आपके घर के एक एक सदस्य बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और गवाही की घोषणा करती है। परमेश्वर जिन लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर शेयर करें, ताकि हर एक लोग उस प्रार्थना को सुनकर बच सकें, उद्धार पा सकें, आपके द्वारा जीवन को प्राप्त कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं, शुक्रवार की जो फ्राइडे फास्टिंग जो प्रेयर है वो शाम को 6 बजे शुरू होगी। तो आप सभी लोग आना, क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो चुका है गर्मी की वजह से। तो शाम को होगी फ्राइडे एंड सैटरडे की मीटिंग शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। और जो रविवार की जो प्रार्थना सभा वो 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगी। तो इस मीटिंग का जरूर हिस्सा बने सारे मीटिंग का। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।